जय जिनेन्द्र। जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन से आज हम यहाँ पधारे हैं। महेंद्र जी तुर्किया जी एक बहुत बड़े समाज सेवी है, जिन्होंने समाज में विशेष करके शिक्षा क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है। शिक्षा क्षेत्र के बारे में आज उनसे हम कुछ मार्गदर्शन लेने आए हैं। और हमारे साथ में है भूतपूर्व डेप्यूटी मेयर श्री बाबू भाई भवन जी दादर से। तो हम एजुकेशन के बारे में महेंद्र जी से उनके विचार साझा करेंगे। महेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। जैन इंटरनेशनल सेवा संगठन का मैं आभार मानता हूँ कि आप मेरा एजुकेशन के बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, वो जानने के लिए आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो मैंने मेरा एजुकेशन तो जो कि आर्य विद्या मंदिर हिंदू स्कूल से लिया हुआ है, बट हमारे देश में सब लोगों को इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को भेजना है। तो हिंदू और जैन जो बच्चे हैं उन लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्वेंट स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने कोई व्यवस्था की नहीं हिंदू स्कूल या कॉलेज अपना जैन स्कूल की, इसलिए हमारे बच्चे सब कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। मैंने देखा तो देयर आर 472 स्कूल्स इन द होल ऑफ इंडिया कॉन्वेंट स्कूल। उसमें 50% नॉन क्रिश्चियन को एडमिशन दिया जाता है। उसका अगर गिनती करो और खाली 10,000 रुपया पर स्टूडेंट और एवरेज डोनेशन पकड़ो तो करीबन 600 करोड़ रुपया डोनेशन हर साल हम कॉन्वेंट स्कूल को दे रहे हैं फॉर गेटिंग एडमिशंस फॉर आवर चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। तो अगर ये पैसा अपने को बचाने के हमारे लिए ये 600 करोड़ रुपया जो हर साल जा रहा है, उसमें से हम बहुत सारी स्कूलें कॉलेजेस बना सकते हैं। सवाल हमारे ट्रस्टी गण जो है वो करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि एक स्कूल बनाने के लिए 500, 600, 1000 करोड़ रुपया चला जाता है, तो इतना फंड तो हम खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने स्टडी किया कॉन्वेंट स्कूलों का। तो कॉन्वेंट स्कूल कॉन्वेंट चर्च के ग्राउंड में है। जब कॉन्वेंट चर्च के ग्राउंड में है तो क्यों है? तो हमने देखा कि चर्च का जो ग्राउंड है वो रिलीजियस ग्राउंड होता तो उसको एक ही पैसा में क्यों चर्च के अलावा कुछ नहीं बांध सकते थे, बट वो लोगों ने अपना लॉन्ग टर्म व्यू लेके उसको एजुकेशन प्लॉट कन्वर्ट ट्रीट करके 4 पैसा लेके उसने बाकी का 3 पैसा में स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनाया। तो ये नॉलेज हमारे पास, ये ज्ञान हमारे पास नहीं था। इसलिए हिंदू लोगों को भी मैं बताता हूँ कि अपने जितने भी उपाश्रय देरासरा मंदिर है उसकी जगह पे अगर हम उसको एजुकेशन प्लॉट में कन्वर्ट करके तो हमको 4 या 5 या 6 पैसा मिल सकती है, और बाकी के पैसे में हम लोग स्कूल, कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकते हैं। एक एरिया में सपोज के 5-10 स्कूल, 5-10 मंदिर होते हैं तो हमको वो एरिया में 5-10 स्कूल की ज़रूरत नहीं है, बड़ी वो केस में एक स्कूल बनाइए। फिर कॉलेजेस बना सकते हो, अलग अलग कॉलेज, आर्ट्स है, कॉमर्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, LLB लॉ कॉलेज है। ऐसे डिफरेंट प्रकार की कॉलेज आप बना सकते हो अलग अलग टेम्पल के ग्राउंड पे। थोड़ी हमारी रिक्वायरमेंट खाली बॉम्बे में फॉर एग्जांपल देखो तो फॉर एग्जाम्पल बिटवीन बांद्रा एंड अंधेरी में देर आर जितने भी देर से तो हमारी सब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बांद्रा से दादर पकड़ो तो भी हमारी सब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और दादर से भाईखला पकड़ो तो भी रिक्वायरमेंट बांद्रा, और उधर आगे पकड़ो तो हर एक एक सेगमेंट पकड़ो, हर जगह पे हमारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खड़ा कर सकते हैं वही जगह प्लॉट करके। अभी ये है कि हमको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर एक इंडिविजुअली हम जाएंगे तो एक प्लॉट के लिए हमको गवर्नमेंट की फ़ी भरनी पड़ेगी। उसके बदले अगर हमारा संगठन, हिंदू और जैनों का संगठन साथ में मिलके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि आप एक ऐसा सर्कुलर नोटिफिकेशन का ऑर्डिनेंस बाहर पाड़ो जिससे आप लिखोगे ऑल वर्शिपिंग प्लेसेस are hereby granted permissions or allowed to set up, establish, start, commence their own education institutions on the plot of their worshiping place. So, if once this circular is issued,
then automatically all Hindu temple can construct the schools in the ground of the temple, and by constructing the school or college over there, our own children will be getting admissions over there, so they will get automatically Hindu or Jain sanskar right from the school days. Not only that, non-Jain or non-Hindu children who will get admissions to our school, they will be also influenced by our religion, Hindu religion philosophy. तो उससे हम हिंदू कल्चर को, हिंदू सनातन धर्म को बचा सकते हैं. मुस्लिम लोग का, इस्लाम लोगों का कहना है कि बाय 2047 हमारे इंडिया में अभी 22% मुस्लिम है, हम 40% हो जाएंगे. तब हम 40% हो जाएंगे तो पावर में हम आएंगे, क्योंकि हिंदू लोग वोटिंग करने के लिए जाते नहीं है. हम लोग 100% एन मास वोटिंग करते एक ही पार्टी की फेवर में. सो सत्ता में हम आएंगे. जब जो दिन हम सत्ता में आएंगे वो दिन हम सब आपका टेम्पल, आपके स्कूल, कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस, उसके ऊपर हम कब्जा लेके हम उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देंगे. और आपके बेटे बेटी या जो भी बहू है, पत्नी है, उसको हम जबरदस्ती उठा के लेंगे, उसको मुस्लिम बनाएंगे. अगर मुस्लिम नहीं बनती है हम उसके ऊपर रेप करके मार डालेंगे. ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीडर है और मुस्लिम पार्टी है वो लोगों ने किया है. एंड आप सबको जानकारी है कि किसने किया है. इशारा काफ़ी है. तो इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि हर एक का स्कूल कॉलेज अपना टेम्पल में खड़ा करो. उसके साथ साथ हर एक टेम्पल में और प्लेस में और स्कूल में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू करो. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू करने से हमारे बच्चे को पहले से हाउ टू डिफेंड दमसेल्व्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी. ये ट्रेनिंग देने के लिए हम रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग हम उसको एम्प्लॉय करके, हमारे स्कूल कॉलेज में एम्प्लॉय करके वो बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं. और ट्रेनिंग देने के बाद रेफरी फिर हर साल हमको 8 दिन या 10 दिन का एक कैंप करना पड़ेगा, जिससे ये जो ट्रेनिंग ली उसको रिवाइज कर सके. क्योंकि एक साल में शायद कोई लोग भूल जाते हैं या तो कोई नया टेक्निक आया होगा, तो वो नया टेक्निक को उसको फेमिलियर करने के लिए हर साल एक 8 दिन का ट्रेनिंग, रीजन ट्रेनिंग दिया जाएगा. तो और बच्चे लोग ट्रेन हो जाएंगे. आज 2025 में हम हैं, 22 साल में अगर हम मेहनत करेंगे तो जितने हमारे बच्चे आज 2-3 साल के हैं वो 20-25 साल की उम्र में पहुँचेंगे. वहाँ तक लोग पूरा का पूरा सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी ले लेंगे और आने वाले जो डेंजर, रिस्क, इमिनेंट जो है वो उसका पूरा सामना कर सकेंगे. ये मेरा विचार है. तो महेंद्र जी, आपका जो कहना है उस हिसाब से जितने भी जैन मंदिर है या हिंदू मंदिर है, उन सभी इसमें हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई जहाँ देवालय वहाँ विद्यालय, इस स्लोगन को लेके हमें हिंदू समाज को और जैन समाज को आगे आना चाहिए, इस पर कार्य करना चाहिए और इस पर जरूर सोच समझकर, विशेषकर जितने संत महात्मा है उनको भी इस चीजों पर समाज में प्रेरणा देनी चाहिए अपने प्रवचनों में, जिससे सभी में जागरूकता आए और एक नए समाज का निर्माण हो. राइट. जय जिनेंद्र.